या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए दीन, जामाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक और शोबाए जात से ताल्लुक़ रखने वाली चीदा चीदा शख्सियात और आज के इस मुतबर्रिक, पुरवकार और पुरशिकोह प्रोग्राम में आने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई और मेरे बेटे, जेडीसी के ज़फ़र अब्बास और सारे मुंतज़मीन, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इसी अस्सलामु अलैकुम के साथ मैं सबसे पहले ज़फ़र अब्बास जो जेडीसी के रूए रवा हैं और उनकी पूरी टीम को इंतहाई नामसाइद और मुश्किल हालात के बावजूद बिलाखिर ये 10वां सालाना बैनुल अक़वामी मज़ाहिब और मीलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस और चिरागा का प्रोग्राम इनकाद करने में कामयाब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं ज़फ़र अब्बास को और उनकी टीम को कि उन्हें अगर पहले इजाजत ना मिली तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर साल की तरह ये 10वां सालाना मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और चूंकि इस महफिल की नौयत ऐसी है तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि बोलने वालों और सुनने वालों के बीच में भी किसी को हायल नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैं डाइस को एक तरफ रख के बराह रास्त आपके सामने आकर गुफ्तगू कर रहा हूं और 3 नुकात पर बात करूं। उससे पहले पिछले साल की तरह इस साल भी ये वाज़े कर दूं कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अकाबरीन, कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई मौलाना नहीं हूं और मौलवी तो मैं वैसे भी नहीं हूं। मौलवी तो मैं वैसे भी नहीं हूं, लेकिन मैं यहां महज अगर आया हूं तो इसलिए आया हूं कि मैं मौलाई हूं और मौलाइयों की महफिल में आया हूं। और इसी निस्बत से एक आशिक़ रसूल की हैसियत में आज इस ईद मिलाद के प्रोग्राम में मैं आपके सामने हूं। मैंने कहा पहले तो इस बात की मैं वजाहत कर दूं। अब जो 3 नुकात मुझे आपके सामने बयान करने हैं वो ये हैं कि बेशक आज हम यौम विलादत रसूल, जश्न आमद रसूल के हवाले से ये मुबारक महफिल का, मजलिस का एहतमाम कर रहे हैं बिलाशुबा। तो हमें यह भी याद रखना है कि हम बेशक, ये हमारे लिए इंतहाई काबिल एजाज और काबिल इफ्तिखार बात है कि हम खातिमुन नबीन, सरवरे कौनैन, आकाए दो जहां के उम्मती हैं। ये हमारा एजाज है, ये हमारा एजाज है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस जहां में तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा।
हमारी चौधराहट, हमारी इजारादारी और हमारी मोनोपोली बेशक इस बात पर हो सकती है कि हम सबसे खूबसूरत मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात देने वाले की उम्मत से हैं, उम्मती हैं, लेकिन उनकी रहमतों पर सिर्फ हमारा इख्तियार, हमारा इस्तेकाक और हमारी इजारादारी और मोनोपोली नहीं है। वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए और उसी निस्बत से इससे ज्यादा उनकी रहमतों, फजीलतों और बरकतों की आलमगीरियत का इससे बड़ा इतराफ क्या हो सकता है कि ये इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का यहां इनकाद हो रहा है। एक खूबसूरत हमारे माशरे का, हमारे मुल्क और कौम का गुलदस्ता यहां जमा किया गया है। हर मजहब के मानने वालों को दावत दी गई है, हर मजहब के मानने वालों को, हर मसलक से ताल्लुक रखने वालों को यहां पर बुलाया गया है और उनकी रहमतों पर किसी की इजारादारी को इस प्लेटफॉर्म से मुस्तरद किया गया है। वो तो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। ये तो बदबख्ती आई आज के फिरौन मैक्रोन की, ये तो उसकी बदबख्ती आई कि उसने इन रहमतों से मुस्तफीज होने से इनकार कर दिया। ये उसकी बदबख्ती है, ये उसकी बदकिस्मती है कि उसने उनकी रहमतों की सरफराजी से इनकार कर दिया। वरना अल्लाह ताला ने तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी रहमतुल लिल आलमीन की रहमतें जारी थीं, मैक्रोन पर भी जारी थीं, लेकिन जब उसने खाके बनवाकर, खाके लगवाकर तौहीन रिसालत की, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, उसकी ताकत, उसकी मईशत और उसकी शहंशाहियत बहुत जल्द, जिन्होंने खाके लगाए, खाके आवेजा किए, खाके बनवाए, इंशाअल्लाह ताला उनकी ताकत, उनकी मईशत, उनकी शहंशाहियत बहुत जल्द खाक में मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द। जिन्होंने ये नामूसे रिसालत की तौहीन की है वो इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन हमें यह याद रखना है कि रहमतुल लिल आलमीन का मकसद क्या है कि मजहब इस्लाम आज अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला, फलने वाला और फूलने वाला अगर कोई मजहब है तो वह मजहब इस्लाम है। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? मुबादा कहीं हमारा कोई रद्द अमल ऐसा ना हो कि इस्लाम जिसका असल चेहरा अमन, सलामती और आशिकी का चेहरा है, बहुत मुश्किल से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के दाग को हजारों पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दे के उस दाग को धोया है। तो हमें यह भी याद रखना है कि हमारा कोई रद्द अमल अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है, वो हमारी मजहबी, वो हमारी नजरियाती, वो हमारी सियासी बलूगत और बसीरत से कहीं आगे ना हो, ज्यादा ना हो, तो हमें यह भी कहीं ये जो इस्लाम की निशात इंसानिया है, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के लोग करीब आ रहे हैं, तो कहीं हमारा रिएक्शन उन करीब आने वालों को कहीं हमसे दूर ना धकेल दे। हमें भी इस बात का ख्याल रखना है। ये हमारे लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि जब इजारादारी की खात्मे की बात की तो भाई फिरका वारियत का खात्मा भी इसी दो मिसरों पर हो गया कि भाई हमने कब कहा करबला हमारी है, हमने कब कहा करबला हमारी है, सच बात तुम कहो करबला तुम्हारी है।
हमने कब कहा करबला हमारी है? सच बात तुम कहो करबला तुम्हारी है। तो इजारादारी यहां पर भी नहीं है, शर्त है सच बोलने की। तो अल्लाह ताला ने भी जब रहमतुल आलमीन की रहमतों, फजीलतों, बरकतों पर किसी इंसानी तबके को फौकियत, अव्वलियत या बरतरी नहीं दी, तो हमें भी मजहब इस्लाम की इस असास को और बुनियाद को समझना होगा। हर तरह के तफर्रकों के खिलाफ यकजहती और एक अजीम और वसीतर इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। ये इन बातों का हमें ख्याल रखना है। दूसरी बात कि कई अंबिया ऐसे हैं जिन्हें नौ मौलूदियत में पैदा होते ही या पैदा होने के बाद, और कुछ अंबिया ऐसे हैं जिन्हें कम उम्री में नबूवत की जिम्मेदारियों उनको नबूवत की जिम्मेदारियां सौंप दी गई कम उम्री में, नौ मौलूदियत में। लेकिन आकाए दो जहां को नबूवत तो खैर पहले ही मिल गई, लेकिन रिसालत का एतमाम 40 साल की उम्र में हुआ। तो यह भी बड़ा अहम नुक्ता है कि पहले रोल मॉडल को तैयार किया गया, उन्हें सबके लिए काबिल कबूल बनाया गया, सादिक और अमीन और सारे जहानों के लिए रहमत का पैगंबर बनाया गया। उसके बाद उन्हें रिसालत की, तबलीग की और पैगाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। दुरुस्त या गलत? ऐसा है ना भाई? उसके बाद यह हुआ, तो इसका मतलब है कि रोल मॉडल पहले तैयार हुआ और उसके बाद तबलीग का, तशहीर का, तरवीज का और इस्लाम के फैलाव का काम शुरू हुआ। यह दूसरा नुक्ता अहम है जो हमें याद रखना है कि सादिक और अमीन होना कितनी बड़ी जरूरत और शर्त है अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। तीसरी बात और आखिरी नुक्ता जफर अब्बास के लिए भी, उसकी जेडीसी के लिए भी, कि वो है ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए अकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुश्किलात आती हैं, नामसाइद हालात होते हैं, लेकिन हमें यकसोई के साथ अपनी परवास को जमा करना है। मक्की जिंदगी को देख ले और फिर मदनी जिंदगी और उसके बाद फतेह मक्का को देखें। मुट्ठी भर लोग इस्लाम कबूल करते हैं मक्की जिंदगी में, दुरुस्त? तादाद कम है ना लोगों की। मक्की मदनी जिंदगी में भी कोई बहुत बड़ा अवामी इनकलाब नहीं आ गया, लेकिन जब फतेह मक्का हुआ तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम और उसका निजाम नाफिज हुआ। दुरुस्त या गलत? ऐसा है या नहीं है? तो भाई किसी भी इनकलाब जो हक्कानियत के लिए है, जो सच्चाई के लिए है, जो किसी नजरिए के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुफ्फार में भी अहले कुफ्फार के दो गिरोह अगर लड़ते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले, फिर फतह जो बाइडेन का मुकद्दर बनती है। ऐसा होता है कि जो ज्यादा हक पर है, जो ज्यादा लोगों के दिलों की बात कर रहा है, फिर उसको भी फतह नसीब होती है। तो यह भी नजरिए की सच्चाई होनी चाहिए, जहन इनकलाबी होने चाहिए। तो क्वालिटी अगर होगी तो क्वांटिटी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो भीड़ आएगी, और जितनी तेजी से भीड़ आएगी उतनी तेजी से छट भी जाएगी। दुरुस्त या गलत? ऐसा है या नहीं है? इसलिए एक शेर आखिरी पेश कर दूं कि तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ है मैं एक तरफ हूं। बहुत शुक्रिया। आखिर में लाहौर में भी ट्रेन चल गई और अच्छा ट्रांसपोर्ट का निजाम है, पेशावर में भी है, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है।
तो अब कराची में भी ये कोई ट्रेन का निजाम होना चाहिए, K4 मुकम्मल होना चाहिए। आज के इस दिन अगर हम ये तजदीद ना करें, ईमानदार लोगों की टीम हो जो ये 1100 अरब के पैकेज पर अमल दरामद करवाए, उनको दिया तो 100 अरब लगेंगे, 1000 अरब इधर उधर हो जाएंगे। इनको दिया तो 200 अरब लगेंगे, 900 इधर उधर हो जाएंगे। तो अमीन और सादिक के मानने वाले हैं, इस 1100 अरब की अमानत का सब मिलकर ख्याल करते हैं और इसकी एक एक पाई और एक एक पैसा अल्लाह करे कि ये मिले तो उसे जिस चीज पर खर्च होना है उस चीज पर उसे खर्च करवाते हैं। ये अहद भी आज हम गोया के करते हैं। आखिरी बात, आज के इस मुतबर्रिक मीलाद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद मैं अपना ये शेर भी तब्दील कर दूंगा और इस तरह पढ़ूंगा कि पहले मैं कहता था कुछ देर की खामोशी है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है ये कहने का कि चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।